Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following questions a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये assertion reason टाइप क्वेश्चन है. Assertion given is for every CO2 molecule entering C3 cycle 3 molecules of ATP and 2 NADPH are required, and reason given is cyclic photophosphorylation take place to meet the difference in the number of ATP. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों फोटोसिंथेसिस. लेट मी राइट इट ओवर है. इट इज फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले तो देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो फोटो वर्ड है इसका मतलब होता है बच्चों लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म. सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? टू फॉर्म. तो फोटोसिंथेसिस है क्या? तो ये एक टाइप का प्रोसेस है. इट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये बच्चों अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ये क्या करते हैं? ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, राइट. साथ ही साथ जो फोटोसिंथेसिस है बच्चों इसके अंदर दो रिएक्शंस होती हैं. इसके अंदर मेनली दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं. कौन कौन सी? पहली होती है बच्चों लाइट रिएक्शन. फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन. और ये जो लाइट रिएक्शन होती है ये बच्चों लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, और ये होता है थाइलाकॉइड के अंदर. ये कहाँ होता है? थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर. दूसरी जो रिएक्शन आती है उसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन. इट इज डार्क रिएक्शन. और ये जो डार्क रिएक्शन होती है ये बच्चों लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, और ये होती है स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर, राइट. अब देखो हर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को जो कि C3 साइकिल में एंटर कर रहा है, C3 साइकिल को हम क्या बोलते हैं? C3 साइकिल को हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं. इसको बच्चों 3 तो ATP चाहिए होते हैं और 2 चाहिए होते हैं NADPH. NADPH, राइट. तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को जिसको C3 साइकिल के अंदर जाना है उसको 3 ATP के मॉलिक्यूल चाहिए और 2 चाहिए NADPH के. तो यहाँ पे हमारा असर्शन बिल्कुल ट्रू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर यही बता रखा है दैट एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग C3 साइकिल रिक्वायर्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 NADPH मॉलिक्यूल, राइट. तो यहाँ पे हमारा असर्शन बिल्कुल ट्रू है. लेकिन यहाँ पे हमने बात करी है एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की, और अगर हमें बात करनी है ग्लूकोज की फिक्सेशन की, तो ग्लूकोज कितने कार्बन का है? ग्लूकोज होता है बच्चों 6 कार्बन का. तो यहाँ पे एक कार्बन के लिए 3 ATP और 2 NADPH चाहिए. तो 6 कार्बन के लिए कितनी ATP चाहिए होगी? 6 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 18 ATP, और 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12 NADPH. NADPH, राइट. साथ ही साथ होता क्या है बच्चों, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसके अंदर बनता है सिर्फ और सिर्फ ATP. इसके अंदर क्या बनता है? सिर्फ और सिर्फ ATP. लेकिन जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है बच्चों, इसके अंदर बनती है ATP और NADPH दोनों. NADPH दोनों. तो यहाँ पे बच्चों जो ATP है ये ज्यादा बन रही है NADPH से. NADPH से ज्यादा बन रही है. क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड भी ज्यादा है. तो यहाँ पे जो हमें रीजन गिवन है ये भी ट्रू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है जिससे कि जो ATP का नंबर है वो ज्यादा हो सके. तो रीजन भी बिल्कुल ट्रू है. लेकिन रीजन और असर्शन दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. दैट इज assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. So the final answer of this question is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.